नर्स क्वेश्चन ड्राइव की थी, नर्स क्वेश्चन ड्राइव की थी। एक टॉपिक उसमें और रह रहा है, एक टॉपिक बस एलजेपी मेरे को बताना है, एलजेपी बताना भी, एलजेपी को कैसे रिमूव करते हैं वो बताना है, वो भी बाद में करेंगे। पहले नर्स क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? नर्स क्वेश्चन के न्यूमेरिकल जो बेसिक लेवल के हैं, बोर्ड में, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे अभी। सपोज क्वेश्चन है सर आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के फोर्थ वाला बता रहे थे। अच्छा, एमएल एक बस नोट कर लेंगे जल्दी से, एमएलगम इलेक्ट्रोड, एमएलगम। और उसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है क्या नाम है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड। लेकिन उसको बताने का भी यूज नहीं है क्योंकि वो एंट्रेंस लेवल पे ही है, बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा वो। तो इसके बाद जो मैं बताऊंगा उतना ही कर रहा है इसके अंदर। एमएलगम इलेक्ट्रोड एक नोट कर लेंगे, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें। ये एमएलगम इलेक्ट्रोड, एमएलगम, एमएलगम यानी मरकरी होता है। इसका इलेक्ट्रोड जनरली दिखेगा जिंक के साथ, जिंक के साथ दिखेगा, और ऐसे लिखा होगा जिंक 2 प्लस एक्वस फॉर्म में 1 मोलर। तो इसका मतलब सेम चीज है, बस एमएलगम यूज किया है, एमएलगम के ऊपर जिंक एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जिंक से जिंक 2 प्लस ये कंबाइन कर जाता है, एमएलगम के साथ जिंक जो है वो कंबाइन कर जाता है, बस ये दिमाग में रखना है। तो इसलिए दिखा देते हैं जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एमएलगम भी है साथ में, लेकिन वो एज इट इज रहेगा मरकरी। तो बस तुम्हें यही दिखाना होता है, यही एमएलगम का इलेक्ट्रोड होता है। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, और इसके अंदर ध्यान रखना है कि जिंक का एमएलगम बनता है, ये याद रख लेना बात, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीशियम का एमएलगम बनता है, और एक बनता है सोडियम का। सोडियम का एमएलगम तुमने पढ़ा है एस ब्लॉक के अंदर, कैसनर केल्नर सेल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर NaOH की प्रिपरेशन जो की थी उसमें पढ़ा। और मैग्नीशियम एमएलगम पढ़ेंगे आगे जाके ऑर्गेनिक के अंदर, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर, पिनाकोल के फॉर्मेशन में यूज होता है। जिंक एमएलगम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर ही, क्लेमेंसर रिडक्शन के अंदर, तो वहां पे यूज होगा ये। तो बस ये तुम्हें बात ध्यान रखनी है, ये 3 एमएलगम होते हैं। कई बार आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एमएलगम, तो आयरन एमएलगम नहीं बनता है। रीजन वगैरह मैं बाद में दूंगा इसके, बस तुम ध्यान रख लो ये, सही ना। आयरन का एमएलगम नहीं बनता, बाकी तीनों बनते हैं, सोडियम का, मैग्नीशियम का और जिंक का, सोडियम मैग्नीशियम और जिंक का, है ना। ये ध्यान रखना। जैसे गोल्ड का भी मैंने पढ़ाया हुआ है, गोल्ड का एमएलगम बनता है कहाँ पे, मेटलर्जी में पढ़ाया था मैंने ये। जैसे मेटलर्जी, सिल्वर का एमएलगम पड़ेगा, बनेगा सिल्वर एमएलगम। मेनली ये 3 पूछेंगे, 1 2 और ये 3। तो सेल का यहाँ पे मैंने एमएलगम इलेक्ट्रोड जो है उसका रिप्रेजेंटेशन बता दिया, 4 बता दिया मैंने। एक जो बचा है इंपॉर्टेंट, वो है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड। बोर्ड के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है उसके। अभी लेटेस्ट में भी क्वेश्चन 2019 के आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन उसका, 1990 में आया, 92 में आया, 94 में आया, फिर 2001 में क्वेश्चन आया उसका, उसके बाद अभी क्वेश्चन आया 2019 के आसपास में। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे, वो इंट्रेंस लेवल पे है, सिर्फ बोर्ड के लेवल पे नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज पहले नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। तो पहले हाफ सेल फिर फुल सेल, पहले हाफ सेल फिर फुल सेल। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, कॉपर रॉड को डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड को डिप किया हुआ है, इज डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और तुम्हें बोला इसका निकालो तुम ई सेल, इसका निकालो तुम कैलकुलेट EOP यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ERP यानी रिडक्शन पोटेंशियल। इफ E नॉट ऑफ से कॉपर से कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। कॉपर रॉड को हमने डिप किया हुआ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे इधर। सिंस कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर, कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर, इसलिए हम इसमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे हाफ सेल के लिए। क्लियर? नर्स इक्वेशन विल बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल। हाफ सेल के लिए मींस जैसे ये होता है ना, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स M। तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल -0.0591/n, n यहाँ पे n ही है, n इलेक्ट्रॉन्स है, log ऑफ 1/mn प्लस, log ऑफ 1/mn प्लस इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, है ना। ये हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मिलेगा,
है ना। हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा वो निकालेंगे इसमें। तो अब इसका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अभी। पहला क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं इसी का ही। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये चीज ये मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना। ये Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M हाफ सेल के लिए। ध्यान रखना लॉग वाली टर्म में प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को एक साथ रखते हैं इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसका, नोट करते रहना साथ साथ। अब मैं पहले निकाल रहा हूँ इसका से रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो रिडक्शन पोटेंशियल है। और मैंने तुम्हें बताया हुआ हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस है। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर चाहिए, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट। और ध्यान रखना ये कॉपर 2 प्लस ये कहां से आया, कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट कितना है, ये टूटेगा कॉपर 2 प्लस और सल्फेट आयंस के अंदर। कॉपर सल्फेट कितना है 0.1 मोलर। कुछ मेंशन नहीं किया तो 100% सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मानना, ये पूरा खत्म हो जाएगा और बनेगा कितना 0.1 मोलर 0.1 मोलर, दोनों 0.1 मोलर बनेंगे। सही है, दोनों 0.1 मोलर बनेंगे जिसमें सल्फेट आयन तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमें कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, वो कितना आ गया 0.1 मोलर, इसी को यूज करूंगा बस मैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, E of copper 2 plus copper that is ERP। ये क्या है ERP, ERP E नॉट RP क्या होगा, यानी E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, वैल्यू भी बता रहा हूँ कितनी होगी, माइनस 0.0591 बाई एन, यानी 2 लॉग ऑफ क्या आएगा, इसी क्वेश्चन को देखना, इस वाली इक्वेशन को। कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1, कॉपर 2 प्लस, सिर्फ आयंस का कंसंट्रेशन लेना है या गैस का प्रेशर। ध्यान रखना लॉग के अंदर क्या लेना है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स आता है हमेशा। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट क्या लेना है, आयंस का कंसंट्रेशन या गैस का प्रेशर। लॉग ऑफ कॉपर, और हमेशा बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस। कॉपर सॉलिड का 1, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड 1 लेते हैं हमेशा कंसंट्रेशन, क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास फिक्स होता है इनका, एटॉमिक मास। 1 बाय कॉपर 2 प्लस, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इधर। ये आ गया 0.34 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय 0.1, लॉग ऑफ 1 बाय 0.1, 1 बाय 0.1 मीन्स लॉग 10, लॉग 10 क्या होता है 1, लॉग 10 क्या होता है 1। तो सॉल्व करेंगे 0.34 माइनस 0.02955। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है चेक कर लेंगे। वोल्टेज यूनिट जरूर लिखना, कितना वोल्ट आ जाएगा, 2 जाएगा 9, 0.31 समथिंग आएगा, देखो जरा 0.31 वोल्ट, 0.317। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना होता है, 3 तक लिख रहा हूं मैं, वोल्ट जरूर लिखना है यूनिट में। तो ये पूरा इसका क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करना है, हाफ सेल है, दिस वाज हाफ सेल ओनली। ये कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हें आना चाहिए, इसको सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें। एक बार नोट कर लिया सबने, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो तुम। सर एक और बार बता दो। कौन पूछ रहा है, सर हिमांशु, मैंने लेट ज्वाइन किया। हिमांशी लेट क्यों ज्वाइन किया, फिर लेट ज्वाइन करते गड़बड़ हो सर जाती है। देखो जल्दी दूसरी से देखो, क्लास चल रही है। देखो जल्दी देखो। कॉपर रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 0.1 मोलर, और अब हमें निकालना है ई नॉट, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल। इफ ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस टू माइनस 0.34 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। अब मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या लेंगे, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, देखते रहना ढंग से कॉपर ये है। अब मेरे को ई सेल का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो ई ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या होगा, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस। इस इक्वेशन में अप्लाई किया है। ये 1 क्यों ले लिया, क्योंकि प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1, तो आयंस का कंसंट्रेशन लेंगे लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस, लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस। प्रोडक्ट्स में तो 1 है, बाय कॉपर 2 प्लस। हिमांशी देखो यहाँ तक समझ आ गया, दोबारा पूछना है। यस सर, आगे। अच्छा ये समझ आ गया, अब देखो आगे। अब मेरे को इस इक्वेशन में ये तो नोन है, ये चीज तो ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस मुझे पता है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या हो जाएगा 0.34। नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा
अब दूसरी चीज क्या है, कॉपर, अब मेरे को चाहिए दूसरा, ये कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन चाहिए। कॉपर सल्फेट दे रखा है मेरे को 0.1 मोलर, कॉपर सल्फेट दे रखा 0.1 मोलर, तो इसलिए कॉपर सल्फेट 0.1 मोलर है, तो ये कुछ मेंशन नहीं किया, तो सॉल्ट को हमेशा 100% आयनाइज मानना, तो ये हो जाएगा 0 और बनेगा कितना 0.1 मोलर 0.1 मोलर, 0.1 दोनों बन जाएंगे, तो लॉग ऑफ 1/0.1 आ जाएगा, सही ना, 1/0.1 वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं इसको। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब हिमांशी एक चीज अब यहाँ पे और नोट करना, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूरा मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुमसे कराऊं तो हो जाए वो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसी को डाउट तो नहीं कोई पॉइंट किसी पॉइंट पे, और कुछ मेंशन नहीं किया तो हमेशा तुम, अभी मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकलवाया है, ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ये रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो कैसे पूछेंगे, या एंट्रेंस लेवल पे आएगा तो कैसे पूछ लेंगे, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सही ना, वो कैसे पूछा जाएगा इसी में देख लेते हैं पहले एक बार, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे मैंने वैल्यूज दी है अभी, मैं इस फॉर्म में भी देखता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन मैंने दिया इस फॉर्म में, ध्यान देंगे, ये दे दिया, और एक मिनट, फिर यहाँ दिया ई सेल वर्सेस log ऑफ 1/cu2+, इसका कर्व कैसे बनेगा, ई सेल वर्सेस log ऑफ 1/cu2+ का कर्व कैसा बनेगा, देखो ये रहा ई सेल, ये रहा log 1/cu2+, तो ये किस कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म है, यही चीज है ना, देखो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591/n log ऑफ 1/cu2+, तो E क्या हो गया y, ये क्या हो गया E0 क्या हो गया c प्लस mx, तो m कितना है हमारा यहाँ पे 0.0591/n, और वो नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, ध्यान देंगे ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा, ये ग्राफ जाएगा ऐसे, ये ग्राफ जाएगा, और इसमें इसमें जो y इंटरसेप्ट है, ध्यान देंगे इसमें भी y इंटरसेप्ट, ये रहा y इंटरसेप्ट, ये वो मार्क कर देंगे, ये वैल्यू कितनी है 0.34, तो 0.34 जो y इंटरसेप्ट होगा वो तुम्हारा हमेशा E0 सेल होगा, इसका मतलब, और स्लोप दे दिया उससे n निकल जाएगा, अगर स्लोप दिया होगा ये रहा 0.0591/n, स्लोप दिया होगा उससे क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, स्लोप की वैल्यू कोई भी दे सकते दी हो, जैसे सपोज स्लोप दे दिया 0.0591/n, स्लोप है इसका, ये स्लोप है इसका, दिस इज गिवन टू बी से 0.02955, 0.02955 ये स्लोप दिया है, तो इससे n निकल गया 2, स्लोप तो देंगे इसका, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि तुम्हें डायरेक्ट, मैंने भी तो न्यूमेरिकल दिया था डायरेक्ट था वो, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर इसमें ग्राफ में मैंने अभी ये दिया ई सेल वर्सेस log 1/cu2+, मैं इसी ग्राफ को ऐसे भी पूछता हूं तुमसे, ई सेल वर्सेस log cu2+ का ग्राफ, ई सेल वर्सेस log cu2+ का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ई सेल वर्सेस log cu2+, ये ई सेल log ऑफ cu2+, अब ग्राफ कैसा बनेगा, अब log cu2+ जब करेंगे, देखना ध्यान देना, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं यहां से, ये हटा दिया, log cu2+ लिखूंगा और मैं यहाँ पे log ऑफ cu2+, तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, बाहर नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो अब इसका y इंटरसेप्ट तो E0 ऑफ, हाँ अपवर्ड बिल्कुल सही है देव, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये पार्ट क्या होगा y इंटरसेप्ट, ये पार्ट क्या होगा पूरा y इंटरसेप्ट, यानी E0 सेल, दिस पॉइंट विल बी y E0 सेल, ये E0 सेल होगा, तो ऐसे ग्राफ दे देंगे और फिर कहेंगे ई सेल निकालो,
तो ग्राफ में जो y इंटरसेप्ट होगा वो ई नोट सेल की वैल्यू होगी, और जो स्लोप दे रखा होगा उससे n निकलेगा, जो स्लोप दे रखा होगा उससे n की वैल्यू निकलेगी। तो ऐसे भी पूछते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन तुम लोग पहले ईओपी निकालो इसका। ईओपी यानी ये जल्दी से, कॉपर से कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ईओपी निकाल के दिखाएंगे। और तुम्हें गिवन था 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट, ये गिवन था, और ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2+ गिवन था -0.34 वोल्ट। निकालो जरा ईओपी निकालो। लॉग 10 1 होता है। लॉग कितना पूछा है? लॉग 10 लॉग 10 1 है। लॉग 1 0, लॉग 10 1। हाँ, क्या वैल्यू आई है? आंसर बोलेंगे जल्दी से। -0.3548। 35 नहीं आएगा, 35 कहाँ से आ जाएगा? जो भी पीछे आंसर आया ना, जो पीछे आंसर आया उसी का उल्टा आएगा आंसर, तो उसका नेगेटिव आ रहा है। हाँ उसका नेगेटिव यही आएगा। बिल्कुल सही है देव, ध्यान दो उधर। पहले तो ई नॉट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रखा है, निकालना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है। नो नीड टू चेंज। 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट है, तो ये पूरा टूटेगा, ये पूरा टूटेगा, और क्या दे देगा? कॉपर 2+ सल्फेट आयन। ये अगर 0.1 मोलर था तो ये भी 0.1 मोलर ही होगा, ये पूरा टूटेगा, दूसरा भी 0.1 मोलर। तो अब इसमें ध्यान देंगे। अब ये कॉपर 2+ 0.1 मोलर ही तुम्हें लेना है, ये 0.1 मोलर है, ध्यान रखना बस इसका। अब ई सेल ईओपी कह लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ओपी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -0.34 -0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ Cu2+। वैल्यू पुट करेंगे, -0.34 -0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ 0.1। लॉग ऑफ 0.1 आ गया, यानी log 10⁻⁻1, -1 बाहर आएगा, log 10 1 होता है, तो -0.34 + 0.02955, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस आंसर। तो ये आ गया -0.3105। यही आ रहा ना? किसने निकाला था अभी? चलो तुम देख लेना एक बार क्या आया है। हाँ, जो भी आया वो देख लेना। दिस इज ईओपी सर यही है। ये, हाँ ये आ जाएगा ईओपी, ये आना चाहिए। ईओपी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ ईआरपी, ये प्रूफ भी हो गया यहाँ से। और ई नॉट ओपी भी नेगेटिव होता है। ई नॉट ओपी का तो तुम्हें पता ही है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ अगर बनाना है, ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ मैं ऊपर बना रहा हूँ। एक बार किसी को कोई डाउट है पूछना तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो मैं अभी ऊपर रब कर रहा हूँ। चलो देखो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना ढंग से। बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, फिर अगला लेक्चर या उसके अगले लेक्चर जो नेक्स्ट टाइम होगा मंडे को जो होगा तुम्हारा, वो टफ हो जाएंगे लेक्चर्स। ऑर्गन के लिए प्रिपेयर रहना सैटरडे को। ई सेल लॉग ऑफ Cu2+, इसका ग्राफ बनाना है, कैसा बन जाएगा?
ई सेल log of CO2 प्लस, ई सेल ये 10 रहा डिक्रीजिंग, log of CO2 प्लस ये रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव तो कहां से स्टार्ट होगा कर्व, स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो नीचे से कर्व स्टार्ट होगा, पता लग गया कि नहीं, ये नीचे से कर्व स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग स्लोप, सही ना, नीचे से कर्व स्टार्ट होगा, -0.34 है ये, -0.34, तो y में नेगेटिव यानी नीचे यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा -0.34 से, और स्लोप इसका नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ही जाएगा ये इस तरीके से कुछ। तो कर्व के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, कर्व के थ्रू बोर्ड में नहीं आएगा बिल्कुल भी, मैंने तुम्हें कर्व बता दिया, कर्व तुम्हें आता भी होगा, स्ट्रेट लाइन के कर्व सबको आते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर। अब जिंक रॉड को डिप किया है, इसका आंसर निकालना सब सही होना चाहिए सबका। जिंक रॉड इज डिप्ड इन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इन से 0.1 मोलर जिंक सल्फेट and is 80% ionized at this concentration, 80% ionized at this concentration, calculate, अब एक ही निकलवाऊंगा मैं तुमसे हमेशा, E नॉट ऑफ E ऑफ ERP निकालना तुम्हें, और E नॉट दे रखा है तुम्हें जिंक से जिंक 2 प्लस 0.76 वोल्ट, निकालो जल्दी से आंसर। और कर्व भी प्लॉट करना, ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस का। बोलो आंसर क्या है। बोलना किसी को आंसर, क्वेश्चन बोल दो, या तो आंसर नहीं निकला तो क्वेश्चन बोल दो। सर 80% आयना है, इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे करेंगे? 80% अभी मैंने पीछे बताया था ना, जिंक सल्फेट है इसमें, ये टूटा जिंक 2 प्लस में, प्लस सल्फेट है इसमें, ये 0.1 मोलर है। अब इसका 80% खत्म हुआ, यानी 0.1 माइनस 0.1 इंटू 80/100, तो बनेगा भी तो इतना ही, यानी कितना बन जाएगा, ये 0.08 है, तो ये बनेगा 0.08 मोलर, समझ गए कि नहीं। अब ई सेल का फॉर्मूला, अब पहले तो इक्वेशन लिख देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे हमेशा, -0.743 और श्रेया का निकला -0.792। चलो देखते हैं एक बार। तो अब इक्वेशन बन जाएगी जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक। दक्ष तेरा कितना निकला आंसर, दक्ष लक्ष्य देव का -0.76, लक्ष्य अक्षय दक्ष का है -0.79, लक्ष्य का
लक्ष्य कितना निकला आंसर? आंसर बोला करो एक बार ताकि यहाँ पे मैच हो आंसर। जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक, पर्यंत का -0.79, सबका -0.79 आ रहा है मतलब। देखते हैं अभी। अब यहाँ पे आ गया, ये है 0.08 मोलर, अक्षय का -0.79। एक बार ध्यान रखना कि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है, एक तो यूनिट जरूर लिखना, यूनिट जरूर लिखना, दूसरा 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं इनके अंदर, नहीं तो पॉइंट्स में ही। तो इसमें आ जाएगा ERP, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो ई नॉट हमारा -. अच्छा एक बात मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बताना भूल गया। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है, 0 मार्क्स मिलेंगे सीधा, इसलिए इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रिडक्शन ये हटा दिया यहाँ से, और ये हो गया जिंक 2 प्लस से जिंक, और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना चीज का। -0.0591 बाय, तुषार का भी -0.79, चलो सही, सबने निकाल लिया लगभग, बाय 2 log ऑफ 1 बाय जिंक 2 प्लस। कर्व तुम लोग बना लोगे, इसका कर्व बनाना भी आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट -0.796 0.76 -0.0591 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 0.08। बस अब इसको सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा अभी? -0.76 -0.02955 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? 100/8, लॉग ऑफ 100/8, तो लॉग 100 में लॉग 100/8 यानी लॉग 100 माइनस लॉग 8, लॉग 100 की वैल्यू 2 माइनस लॉग 8, लॉग 8 हो गया हमारा 0.9, 2 की पावर 3, log 2.3 होता है 0.9, तो 1.1 बाहर आ जाएगा। 1.1 बाहर आएगा तो आंसर डेफिनेटली है कि -0.76 से ज्यादा आएगा। तो 10-12 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिनका सही आंसर है वही आएगा -0.79 के आसपास, लेकिन तुम लोग एग्जैक्ट आंसर निकालना, इसमें -0.79 के आसपास आंसर आएगा। 10 to 12 स्टूडेंट्स आंसर दिया था, सबने देना चाहिए आंसर ये, और ज्यादा नहीं था, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है। लॉग मैंने तुम्हें बता रखा है ऑरली, सबको आना चाहिए लॉग। लॉग कैसे निकालते हैं? किसी का मिस हुआ है लॉग वाला? हाँ, श्रेया का बिल्कुल सही आंसर है, इसने 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें किसी को लॉग एंटी लॉग किसी का मिस हुआ है तो मेरे को बोल देना, मैं उसको वीडियोस भेज दूंगा लॉग एंटी लॉग के। बिना लॉग एंटी लॉग के ऑब्जेक्टिव्स निकालना टफ हो जाएगा, नहीं तो बुक से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 2 हाफ सेल के क्वेश्चन कर लिए हमने, हाफ सेल, दोनों हाफ सेल थे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को किसी पॉइंट में डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखते हैं कौन निकालता है आंसर। एट व्हाट पीएच of HCl, at what pH of HCl will hydrogen gas electrode H.G.E hydrogen gas electrode show electrode potential of -0.118 volt, -0.118 वोल्ट। फास्ट देना आंसर, हाफ मिनट के अंदर, हाफ मिनट या 1 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है, जल्दी करेंगे।
निकालिए आंसर। दक्ष 3.7। और कोई? दक्ष इसमें एग्जैक्ट आना चाहिए आंसर। हर्षिल का 2। नीलेश का 2। कुणाल 2। ये 2 ही सही होगा आंसर। चलो देख लेंगे आंसर एक बार। महिका का 2, पर्यंत 2, अक्षय 2, सबने निकाल दिया 2 आंसर। दक्ष कैसे गलती कर रहा है? देखो इधर इक्वेशन तो बनाओगे, ध्यान देना इधर। H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ये क्वेश्चन बनेगी। अब हमें चाहिए इसका कंसंट्रेशन, कुछ मेंशन नहीं किया तो 1 मोलर लेना है। 1 मोलर लेंगे कंसंट्रेशन इसका। प्रेशर एट व्हाट पीएच, नहीं सॉरी कंसंट्रेशन पूछा हुआ है, पीएच पूछा ना। पीएच क्या होता है? पीएच होता है हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, ये सबको पता होगा, which is also equal to log of 1 by H प्लस आयंस। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो 1 एटमॉस्फेयर ले लेना। या तो प्रेशर ये पूछता इस तरह से, तो इसलिए इसको 1 एटमॉस्फेयर ले रहा हूं मैं गैस को। अब ई सेल ध्यान देंगे, ई सेल वैसे मेंशन किया होना चाहिए प्रेशर का भी क्वेश्चन के अंदर, मेंशन नहीं किया तो 1 एटमॉस्फेयर ले लेना। अब ई क्या होगा? ई सेल होगा ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, एन है 1, लॉग ऑफ 1 बाई H प्लस आयंस। प्रेशर ऑफ H2 की और हाफ भी आएगा, प्रेशर ऑफ H2 की और हाफ, और प्रेशर ऑफ H2 की और हाफ क्या है? 1 बाई H प्लस। तो ये आ गया ई सेल माइनस 0.118। ई नॉट एस एच ई का क्या होता है? 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है? एज्यूम, एजम्पशन जो किया हमने 0। तो 0 माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ 1 बाय एच आयंस, क्योंकि प्रेशर ऑफ H2 क्या है? 1, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज पीएच। ये पीएच है ही, तो पीएच कितना आ गया? 2। पीएच कितना आ जाएगा यहाँ से? 2। समझ आ गया कि नहीं? है तो ये आना चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। और इसी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता, ध्यान देना इस चीज को। किसी को डाउट है? पूछना है किसी को? किसी को पूछना तो नहीं है ये? अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर 2H प्लस लेके करता तो भी आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना चीज का। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई एच आयंस का स्क्वायर, 1 बाई एच आयंस का स्क्वायर आएगा ना। ये इसकी पावर क्या आएगी? 2, जो कोफिशिएंट होता है। अब एच आयंस का स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, सेम इक्वेशन बन जाएगी। ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 कैसे होगा 1? ये एच आयंस का स्क्वायर है, लॉग में जो स्क्वायर होता है बाहर आता है वो 2 लॉग ऑफ 1 बाई एच आयंस, सेम चीज बन जाएगी इसमें भी। इसको लिख देंगे पीएच। ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाली इक्वेशन बन गई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, सेम रहेगा पीएच। और पीएच या फिर ई सेल जो भी है वो सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट अब है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल घर पे 2-2 बार करना है इनको, जिससे नहीं हो रहे हैं। अभी 10-12 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर नहीं दे रहे हैं। इजी क्वेश्चन है अभी ये। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। अभी भी एक हाफ सेल का क्वेश्चन और, फाइंड ईआरपी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है ऑफ पीटी H2 2 एटमॉस्फेयर, H2 2 एटमॉस्फेयर स्लैश H2SO4 0.01 मोलर। निकालो ये।
तो ई नॉट वैल्यू दे दूं? ई नॉट वैल्यू तो पता है तुम्हें, ई नॉट वैल्यू तो 0 होगी ना H2H+। बोलो आंसर। चलो फिर देख लेंगे एक बार, नहीं तो टाइम हो जाएगा, टाइम खत्म होते ही ज्वाइन करना दोबारा। देखो उधर इक्वेशन मान लेंगे, जैसे हाफ H2 से H+ ले लो इक्वेशन में, या H+ से H2, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले सकते वैल्यू। अगर मैं मेरे को जो आंसर निकालना है H+ से H2 वाला, एक बार देख लेते हैं। H+ से H2 देखो, पहले तो इधर से H+ कितना आ जाएगा 0.02, क्यों? क्योंकि H2SO4 में 2H है, H2SO4 में 2H है तो 0.02 मोलर आ जाएगा, माइनस 0.4137 देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आ गया H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, हाफ H2। प्रेशर ऑफ H2 कितना है, ये ध्यान देना, इधर जो H2 है ना वो डिसाइड करता है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे इसलिए H+ लेना पड़ेगा। तो ये हमारा है 2 एटमॉस्फेयर, हर्शिल माइनस 0.067 देखते हैं अभी। अब ERP 0 होगा, E नॉट माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ बाय H+ आयंस का कंसंट्रेशन, जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यूज दे रखी है, बस इससे सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा माइनस 0.109। सॉल्व करना है इसको और अभी ज्वाइन कर लेना।